नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। साथी, बहुत बड़ी आप सभी के लिए अपडेट है और आप सभी के जो कमेंट हैं ट्विटर पे जो ट्वीट किए गए वो मैं सारी चीज़ों को लेकर के आऊँ। आपके अपने जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ साथी। और भी कई सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, क्या कुछ अब हम लोगों को करना चाहिए वो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो लगातार देखेंगे आगे इस चीज़ को लेकर के। समझिएगा, डिजिटल युग में महीनों क्यों लग रहे हैं। जो ट्रांसफर स्थानांतरण नीति बनी क्या शिक्षकों के लिए, अब कहा जा रहा है कि डिजिटल जब युग चल रहा है, अब डिजिटलीकरण आपने कर दिया है, तो फिर अब इस डिजिटल युग में ये महीनों क्यों लगाए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा नॉर्मल तरीके से चला देते। इसीलिए साथी यहाँ पर आप देखेंगे हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर कीजिए, ये आप देख लीजिए। और अब हम लोग सीधे तौर पे अब इस पर आएंगे और हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए लगातार लगातार सभी साथी ट्वीट कर भी रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी अभी तक ट्वीट पे नहीं आए हैं तो ट्वीट कीजिए और इस चीज को लगातार आप दिमाग में साइड करिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस चीज को लेकर के, बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए कोई नहीं। अब एक बात और ध्यान रखना आप सभी, अगर इस जनवरी माह में अगर ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहाँ पे प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, तो आगे कम से कम 6 से 7 महीने और लटकने वाला है ये ट्रांसफर। अगर ये 6 से 7 महीने अगर लटक गया तो आगे आप ध्यान रखना कि 2026 में फिर चीजें बनेगी जाकर के, क्योंकि फिर वो चुनावी वर्ष देखेंगे। इसलिए अभी मौका है, अभी यहाँ पर साथी आप लोग ट्वीट करिए लगातार। जितने भी अभी तक आप लोग नहीं जुड़ पाए शेयर कर दीजिए और ये जरूर बताइए। यहाँ पर आगे देखें, काउंसलिंग शिक्षकों की अब 21 से 30 जनवरी तक होगी, आगे बताने वाले हैं। छुट्टी बढ़ने की संभावना, जी हाँ दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार तापमान कम हो रहा है और उसके चलते क्या छुट्टियां बढ़ेंगी, और फिर ये छुट्टियां हम शिक्षकों के लिए छुट्टियां कहाँ हैं ये आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि लगातार फिर भी बुला रहे हैं। अगर विद्यार्थी अगर नहीं है विद्यालय के अंदर, फिर भी बुलाया जा रहा है, टीचर्स को बिठाया जा रहा है। ठंड में, कड़ाके की ठंड है। देखेंगे, बात करेंगे हर शिक्षा विभाग की अपडेट के लिए। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखूंगा, सबसे पहले अपना टॉपिक ये होना चाहिए आज का, हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए। लगातार जम से बात करेंगे, शेयर कर दीजिएगा दबा करके इस चीज को लेकर के। देखिएगा यहाँ पर मैं इस ट्वीट से साथी मैं लेकर के आया हूँ और कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एक एक करके आप देखेंगे। यहाँ पर आप सभी भाई में से यहाँ पर कमेंट किए गए हैं। देखेंगे, रवि रोशन जी ने कहा है कि शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी बंद करे। जो देरी लगातार हो रही है, महीनों से शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। क्या शिक्षकों की समस्याएं किसी की प्राथमिकता नहीं है? कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस चीज को लेकर के, है ना। तो कोई क्या प्राथमिकता नहीं है? क्या केवल राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के जरिए ही केवल टीचर्स को एक तरीके से टारगेट बनाया जाता है? इसके अलावा क्या कुछ नहीं किया जाता है? आगे देखेंगे आगे कुछ क्या कहा गया है, आगे आप देखिए। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, आगे कहते हैं ये कि आदरणीय एसीएस महोदय अपने शिक्षकों के अंदर हताशा और निराशा भर दिए हैं, हताशा और निराशा भर दिए हैं, जिससे शिक्षक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और शैक्षणिक कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः 15 जनवरी तक ये स्थानांतरण कार्य पूरा किया जाए। और लास्ट में आप देखेंगे हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर चाहिए। तो ये चीज हर शिक्षक को, हर बिहार के वासी को ये करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बिहार से अलग कहीं से देख रहे हैं तो कृपया बिहार के शिक्षकों के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हाँ, ये टैग करिए, ट्वीट पे आइए, सभी लोग इस चीज को लेकर के देखिए और हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए। लगातार इस पर ट्वीट कीजिए तो जल्द से जल्द ये लगातार कल से ट्रेंड में बना हुआ है। कल से सभी साथी एकदम एक्टिव हैं इस चीज को, नहीं तो आप ध्यान रखना आगे लटकने वाली है चीजें। अगर चीजें लटकती हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, हम सबके सामने प्रॉब्लम आने वाली है। आगे देखिएगा, तनाव मुक्त होकर शिक्षा देने की बात, बार बार ट्रांसफर के नाम पर तनाव दिए जा रहे हैं, यानी कि हाँ अगले महीने हो जाएगा ये डेट वो डेट, लेकिन कुछ नहीं। ये कैसी स्थानांतरण नीति बन रही है? डिजिटल युग में भी महीनों लगाए जा रहे हैं। ये कौन सा आप डिजिटलीकरण कर रहे हैं? आप कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं? कौन सी स्थानांतरण नीति तैयार कर रहे हैं जिसमें महीनों से महीनों लगते चले जा रहे हैं? करीब आपको ध्यान होगा ये चीज कब से स्टार्ट की थी इन्होंने जून 2024 से ये चीजें चलती आ जाएगी। ये स्थानांतरण नीति बन रही है, ये सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, बाद में कुछ ये कहा गया कि और फिर धीरे धीरे आते ये जनवरी, आधी लगभग जनवरी हो चुकी है। आगे आने वाले टाइम में अगर ये जनवरी में चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप ध्यान रखना ये हम सबकी भूल होगी और ये भी कह सकेंगे ये समस्या रहेगी, सभी के लिए समस्या रहेगी साथी। अभी समझ लो, मौका है साथी अपने पास में। आगे देखिएगा, ये एजुकेटर्स ऑफ बिहार की तरफ से ट्वीट है, देखिएगा और ध्यान रखें। हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए, देख लीजिए हिंदी में है, हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए, बीच में स्लैश लगा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखेंगे, इन्होंने कहा कि एसीएस एजुकेटर्स एस सिद्धार्थ सर ने जनवरी के पहले सप्ताह में ट्रांसफर का भरोसा दिलाया था। ध्यान होगा शायद आपको भी, शायद सिद्धार्थ जी को भी ध्यान होगा, उन्होंने इस चीज को कहा था कि ट्रांसफर का भरोसा दिलाया था जनवरी के पहले सप्ताह में। लेकिन पहला सप्ताह बीत चुका है लेकिन अब तक ट्रांसफर की शुरुआत भी नहीं हुई है। पहला सप्ताह कंप्लीट है, अभी भी ट्रांसफर की शुरुआत नहीं हुई है भाई।
आगे देखेंगे सभी इच्छुक शिक्षकों को जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए, जितने आवेदन आई है उनका जल्द से जल्द वो प्रक्रिया शुरू की जाए, वो काम शुरू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है साथ ही आप लोग ट्वीट करेंगे और ट्वीट आप देखेंगे हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए। मैं लगातार इस चीज पे लेकर के जोर दे रहा हूं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा एक बार गौर से, आपको ये ट्वीट करना है, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। सेशन को जमकर लोगों को साथ में जोड़िए, एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक साथ में आकर के बोलना पड़ेगा साथ ही इस चीज के ऊपर में। आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे देखिएगा इस चीज को लेकर के आगे में और आपके सवाल सभी हैं। आगे देखें स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफर हेतु इच्छुक सभी शिक्षकों का यथाशीघ्र स्कूटनी ट्रांसफर भी किया जाए साथी। ये इस चीज को लेकर के हमें पूरी तरीके से हर लोग धीरे धीरे सभी लोग एक्टिव हो रहे हैं साथी, और लगातार वैसे भी हर अपडेट भी मिलती है ना। तो आप लगातार इस चीज को लेकर के देखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर, आगे यहाँ पर देखेंगे सरकार और विभाग की मानसिकता ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो और शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए, वरना इस तरह शिक्षकों को लगातार मानसिक तनाव से जूझना नहीं पड़ता। क्या एक शोषित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है? क्या एक शोषित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है? ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लगातार पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा इस चीज को लेकर के कि शिक्षकों के ऊपर लगातार कुछ न कुछ शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे कोई रहे शासन प्रशासन में, शिक्षकों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे आप किसी भी वर्ग के शिक्षक हो बिहार के अंदर, हर कोई आकर के नियम तैयार कर रहा है। अब यहाँ पर क्या चीजें बन रही हैं, कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर के आएंगे, बिहार को देश में टॉप बनाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कैसे बनेगा जब आप शिक्षक को, कभी तो आप कहते हैं कि शिक्षक के लिए ना जो शिक्षा दे रहा है शिक्षक को मानसिक प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, फिर आप वही चीजें लागू करते हैं कि मानसिक प्रताड़ना, ये प्रताड़ना अभी से नहीं चल रहा है, मानसिक तनाव अभी से शिक्षक नहीं जूझे, ये महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये लगातार पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है और लगातार शिक्षक इस चीज को खुद कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कब सुनी जाएगी? केवल वोट बैंक का जरिया बना रखा है क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, क्या गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, क्या एक शोषित शिक्षक जिसका शोषण हो रहा है, जिसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, उससे क्या आप उम्मीद करेंगे गुणवत्ता शिक्षा की? आगे देखेंगे, आगे क्या कुछ कहा गया है देखिएगा। एक शिक्षक जो अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है, उसे स्थानांतरण का उचित अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? उसे स्थानांतरण का उचित अधिकार, कुछ चंद लोग हैं जो शायद उल्लंघन करते होंगे इस शिक्षा को, उस पोर्टल का, ठीक है, आप नियम बनाते हैं, पर वो नियम सब शिक्षकों के लिए लागू होता है। एक के चक्कर में सारी चीजें हो रही हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, अपने कुछ दिन पहले जो हाफ डे है, हाफ डे को कहा गया कि हाफ डे नहीं पूरी सीएल मानी जाएगी। ये चीजें ऐसे लेकर के आई जा रही हैं साथी। यह केवल शिक्षक के हक का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी सवाल है। शिक्षा को राजनीति का शिकार न बनने दें, ये कहा गया है। ये रवि रोशन जी ने बहुत ही बेस्ट लाइन कही है कि ये हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, सवाल भी है कि शिक्षा जो है उसे राजनीति का मुद्दा न बनाए, उसे राजनीति में न लेकर के आए। शिक्षकों को और विद्यार्थियों को एक नए चरम पर चलने दें, ताकि राज्य जो है अपना भी आगे बढ़ सके। साथी आगे देखिएगा, आगे भी चीजें हैं, आगे देखेंगे क्या कुछ आप लोग भी ट्वीट करेंगे लगातार इस चीज को लेकर के। सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को उसका अधिकार न देना उनके समर्पण और मेहनत का अपमान है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है तो शिक्षकों का सम्मान करना होगा, शिक्षकों को स्वतंत्र करना होगा, शिक्षकों से मानसिक प्रताड़ना दूर करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये समस्याएं आने वाली हैं। और अंत में साथी ध्यान रखेंगे, बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए, ये आप सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन है। साथी शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए। इस चीज को लेकर के आप सामने आए, ट्वीट करें। पहले तो कमेंट बॉक्स में आपका लगातार ये कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए इस टॉपिक से। साथी हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर कीजिए, लगातार आप कर देंगे कमेंट लगातार, जाके जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो लगातार इससे देखें और आगे आए। साथी आगे देखिएगा, शिक्षक की मेहनत का सम्मान करना क्या केवल बातों तक ही सीमित है? विभाग के गलत रवैये के कारण ट्रांसफर की मांग अनसुनी हो रही है, ये अन्याय है। साथी जो शिक्षक की मेहनत के लिए शिक्षक के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वो हकीकत में रियल में जमीनी स्तर पे नहीं देखा जा रहा है। उसे केवल कहा जा रहा है कि ऐसा करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियल में वो चीजें नहीं होती चल रही है। एक तरीके से मूवी बैच में हाँ ये होगा, सपने संजोए रखे हैं, लेकिन हकीकत में उसे कोई बदलना नहीं चाह रहा है। आगे आप देखेंगे, आगे क्या कुछ कहा जा रहा है साथी देखिएगा। सौरभ सिंह के द्वारा, आदरणीय सिद्धार्थ सर, आपने जो कहा वो मैंने किया। आपकी हर एक शिक्षक ही है, ये है कि हर शिक्षक के दर्द है जो मैं आपके सामने बांट रहा हूँ। भाई इस विभाग का अगर कोई भी अधिकारी इस वीडियो से रिलेटेड है तो जरूर कुछ करे,
कुछ हक में बोले आकर के, कुछ बोलें, जल्दी से ट्रांसफर करें। आपकी हर एक बात को पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया गया है। अब समय आ गया है कि आप हम लोगों की बातों पे और जल्द से जल्द शिक्षकों का ट्रांसफर करें, जल्द से जल्द सुने और शिक्षकों का ट्रांसफर करें। आपके और कोई प्रश्न रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नई वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। मैं अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।